वेलकम बैक टू द शो। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि फलक को ओनली ऑन 91.2 FM रेडियो अब्सा, जो कही दिल की बात। और मेरे साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं राजेश कदूली, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और काफ़ी सारे सेशंस ये लोग लेते रहते हैं, चाहे बात हो स्कूल्स की, कॉलेजेस की या फिर इवन पुलिस की। सब जगह ये अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो आइए अब उनसे हैप्पीनेस पर और भी हम बातें कर लेते हैं और भी इसके बारे में जान लेते हैं। हम हैप्पीनेस के बारे में जान रहे हैं। आपने बताया कि कैसे इंसान खुश रह सकता है, पर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि कितनी हैप्पीनेस हमारे खुद के कंट्रोल में रहती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एक्सटर्नल फैक्टर्स से हमारी हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो कितनी वो हमारे कंट्रोल में रहती है और किस तरह से हम खुश रह सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपका क्वेश्चन है कि कितनी हैप्पीनेस हमारे कंट्रोल में है, तो मैं कहना चाहूँगा 100% हमारी हैप्पीनेस हमारे ही कंट्रोल में है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमारी हैप्पीनेस का सोर्स हम खुद हैं, हमारे अंदर ही वो हैप्पीनेस है, हमारे अंदर ही वो खुशियाँ हैं। तो पूरी 100% हैप्पीनेस का कंट्रोलिंग हमारे हाथ में है, लेकिन अभी वो जो कंट्रोलिंग है वो हमने खो दिया है। मैंने बोला ना कि एक्सटर्नल फैक्टर में हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। हमें चाहिए कि यार कोई नहीं, मैं सैमसंग का फ़ोन चला लूँ, लेकिन नहीं चलाना, मेरे को तो आईफोन ही चलाना है, क्योंकि हैप्पीनेस कहाँ है? आईफोन के फ़ोन में घुसी हुई है। एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड में वो हैप्पीनेस हमारी जो कंट्रोलिंग है वो हमने खो दी है। तो 100% वो कंट्रोलिंग हमारे पास में होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि थोड़ा एज वाइज भी अगर चलता है, तो 15-16 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें पूरी तरह से कंट्रोलिंग उनके हाथ में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं होती है, वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं, वो नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस केस में एज वाला फैक्टर मायने रखता है कि उनकी कुछ हैप्पीनेस के फैक्टर उनके हाथ में नहीं होता है, वो उनके पेरेंट्स के हाथ में होता है या सोसाइटी के हाथ में हो सकता है ना। लेकिन अगर हम मैच्योर हैं, हम जेनजी हैं, यंगस्टर हैं, हम वीकेंड से, तो हमारी हैप्पीनेस का सोर्स या हमारी हैप्पीनेस का कंट्रोलिंग हमारे ही अंदर है, या हमारे 100% हमारे अंदर है, हमारी कंट्रोलिंग में है हमारा हैप्पीनेस। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हम जो एक्चुअली लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हम जो जैसा जीवन जी रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट का भी है, बहुत सारी कंपनीज़ का भी है जो एडवर्टाइजमेंट ऐसा करती है कि हमने हमारे हैप्पीनेस का कंट्रोलिंग उनके हाथ में दे दिया है। भैया गोरा होना है तो ये क्रीम लगा लो, ये करना है तो ये क्रीम लगा लो, एनर्जी पाना है तो ये ड्रिंक पी लो। तो हम क्या चाह रहे हैं अल्टीमेट? उस ड्रिंक में, उस क्रीम में, उस साबुन में, उस कॉस्मेटिक में हैप्पीनेस चाह रहे हैं। अल्टीमेट एवरीबडी इज पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। हर आदमी अपने ज़िंदगी में क्या खुश होने के लिए काम कर रहा है। आप और मैं, हर एक व्यक्ति खुश होने के लिए काम कर रहा है। नौकरी करेगा, काम करेगा, पैसा आएगा, पैसे से खुशियाँ मिलेगी। तो हर आदमी खुशी के लिए काम कर रहा है। तो उस व्यक्ति को वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने से, मान लो वो गोरा हो रहा है या अच्छा दिख रहा है, तो अच्छा क्यों दिखना है? खुश होना है, खुश होना है। तो उसी तरह हमने जो एक्चुअल में हमारा जो कंट्रोलिंग है वो हमने खो दिया है। जी हाँ। इस कारण से आंसर तो यही है कि 100% हमारे ही कंट्रोलिंग में है, लेकिन आंसर ये भी है क्योंकि वो कंट्रोलिंग हमने खो दिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली। पर किस तरह से हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा खुश रह सकते हैं? क्या क्या करना चाहिए जिससे हम हमारी हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़ तो है कि हमारा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए, हेल्दी स्लीप होना चाहिए, और इसके साथ में मेडिटेशन करना चाहिए। इसके साथ में हमारे फ्रेंड के साथ, हमारे फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन होना चाहिए, उनके साथ टाइम बिताना चाहिए, एंटरटेनमेंट को भी टाइम देना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, इससे भी हमें हैप्पीनेस मिलती है। थर्ड थिंग कि आप थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज भी करें, सेल्फ एक्सेप्टेंस करें। सेल्फ एक्सेप्टेंस को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि आप खुद को थोड़ा एनालाइज करें कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो उसके लिए हमें ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, हमारे परिवार को, हमारी फैमिली को, हमारे पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। और हमारे अंदर कोई बुराई है तो हमें उस पर काम करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए। हमारी गलत हैबिट्स हैं, गंदी हैबिट्स है, तो उसको भी हमें सही करना चाहिए। और इस तरीके से आप सेल्फ एक्सेप्टेंस करेंगे, सेल्फ एनालाइज करेंगे, तब भी आप बहुत खुश रह सकते हैं। इसके बाद में मेडिटेशन तो बहुत अच्छा सोर्स है, मेरा फेवरेट है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो मेंटली पीस आपको मिलेगी, और लाइफ में मेंटल पीस का हैप्पीनेस से पूरा कनेक्शन है। जब आप अंदर से पूरी तरह से मेंटली आप खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आपके चेहरे पर खुशियाँ झलकेगी।
एब्सोल्युटली That's right. एब्सोल्युटली, ये तो आपने बहुत सही बात बोली कि जब हम अंदर से खुश रहेंगे, मेंटली खुश रहेंगे, तब हम एक्चुअली में खुश रह पाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे आपने बोला कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए गॉड के लिए, सो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारी लाइफ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो ग्रैटिट्यूड लोगों के प्रति हो या गॉड के या इवन नेचर के। एग्जैक्टली। सो कितना आपके ओपिनियन में ग्रैटिट्यूड हमारी खुशियों में रोल प्ले करता है? डेफिनेटली, अगर मैं रोल प्ले की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ग्रेटिट्यूड का। ये चीज़ें फील नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाते भी हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी हम करवाते हैं। हाँ, हम हमारे सेशन में विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, अफर्मेशन, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं। हम उसमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी करवाते हैं। बेसिकली अगर मैं पर्सनल ओपिनियन में अगर बात करूँ तो अगर जब आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करता है, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है, कहीं से आपको हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, तो उस हर एक व्यक्ति को आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए कि आपकी वजह से मेरा ये काम हुआ। और वो ग्रेटिट्यूड ना सिर्फ उस इंडिविजुअल व्यक्ति को कहना चाहिए, ईश्वर को भी कहना चाहिए कि उस व्यक्ति की वजह से, उस XYZ व्यक्ति की वजह से मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उसकी वजह से मुझे ये सहायता मिली। तो ये ग्रेटिट्यूड जब हम लोगों को करते हैं तो एक अलग ही लेवल का हैप्पीनेस मिलता है। साथ में ही हमें एक्चुअली जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस दोनों बैलेंस्ड हो जाती है कि यार हमने अच्छा काम किया और मैंने आपको थैंक यू बोल दिया, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड थिंग इज दैट कि सेल्फ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करें। हम लोग सिखाते हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, आप भी कर सकते हैं। जैसे ही हम बिफोर गोइंग टू बेड, just you have to take time and 5 minutes just you have to pray the God and just you have to say to God कि thank you so much God, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा और thank you so much God, आपकी वजह से आज मैंने 2 4 5 काम अच्छे किए जो भी आपने किए हैं, और थैंक यू गॉड, आपकी वजह से आज एक ऐसे व्यक्ति से मुझे मिलने का मौका मिला, मुझे आज उस व्यक्ति से सीखने का मौका मिला, आज उस व्यक्ति की वजह से मुझे मेरी लाइफ में एक प्लस पॉइंट मिला, एक लाइफ में वैल्यू एडिशन मिली। तो वो ग्रेटिट्यूड उस व्यक्ति को भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस व्यक्ति को भी देते हैं और गॉड को भी देते हैं, है ना। इसी तरह आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। साथ में 2 चीज़ और कर लीजिए। अगर दिन भर की एक्टिविटीज़ में कोई व्यक्ति ने आपको भला बुरा बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, क्योंकि हमारे आइट साइड में मोर देन टॉक्सिक पीपल रहते हैं जो हमेशा डिस्करेज ही करते हैं, कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव ही बोलते रहते हैं। तो जो नेगेटिव बोलते हैं उनको तो अवॉइड कीजिए, और जिसने कुछ बोला भी तो आप उनको माफ़ कर दीजिए। ईश्वर को बोलिए कि मैंने XYZ व्यक्ति ने मुझे आज गाली दी थी, उसने आज मुझे बहुत गलत या अपशब्द बोला था, मैं भगवान उसको माफ़ करता हूँ। आप ऐसे व्यक्ति से वापस मेरा मतलब मुझे मत मिलाना। तो आपने माफ़ उसको कर दिया और उसको भूल गए, क्योंकि माफ़ कर, फॉरगिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। दूसरी बात, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड थैंक यू के साथ ये भी बोलिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, आज मैंने बहुत काम किया। इस तरह की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। ये हमारी हैप्पीनेस को पूरी तरह से बैलेंस करके रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ग्रेटफुल रहना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑलराइट, यहाँ पर अभी और भी हम चीज़ें जानने वाले हैं, और भी कुछ लाइफ मंत्रा ये हमारे साथ शेयर करेंगे, पर उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सो ब्रेक के बाद दोबारा से मैं यानी कि फलक आपके लिए शो लेकर आ रही हूँ। से स्टे ट्यून्ड टू 91.2 FM रेडियो अब्सा, जो कहे दिल की बात।